आज सभी लाला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है। देखिए, मनुष्य की बात छोड़ दो, नाग यक्ष किन्नर देवता नाना प्रकार के रूपों को धर करके आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और जानते हो अपनी धाम को वापस चले जाते हैं। इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे थे। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने देखा सभी लोग जा रहे दर्शन करने। भोले बाबा ने विचार किया, बोले तो हम काहे रह जाएं। हे भोले बाबा ने देखा सब जा रहे हैं। भोले बाबा ने विचार किया, हम काहे रह जाए। भोले बाबा चलते चलते कहाँ गए। भोले बाबा चलते चलते माता पार्वती के पास में पहुंचे। अब आवाज लगाया, बड़े प्रसन्न है। हाँ, काहे अपने प्रभु को मिलने जा रहे हैं, बड़ी प्रसन्न है। बोले आए देवी, आए देवी। माता पार्वती ने कहा, बोले प्रभु क्या हो गया। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी कि जई पै ग्राम गोकुला। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी मैं जाना चाहता हूँ। माता जानते हो पार्वती ने कहा, बोले प्रभु कहाँ जाना चाहते हो। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी कि जई पै ग्राम गोकुला। कहा गोविंद पद बंदिवे को। बोले मैं अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। माता पार्वती मुस्कुराई, बोली तो पूछने की क्या जरूरत है, जाना है तो बढ़िया प्रेम के साथ में जाओ। भोले बाबा बोले ऐसे चले जाए। माता पार्वती बोली फिर कैसे जाओगे। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी तो खान पान जल को सामान तो कराई दे। भोले बाबा ने कहा, बताओ रास्ता कितना लंबा है? कैलाश से गोकुल कितनी दूर पर पड़ता है। भोले बाबा ने कहा, थोड़ा कुछ खाने पीने का आइटम बंधवा दो तब हम जाएं। अच्छा, पुराने लोग पहले जब चलते थे तो सवारियां नहीं चलती थी, है नहीं, लोग पैदल लेफ्ट राइट ज्यादा करते रहे। जब पैदल चलते थे तो क्या करते थे, अपना सतुआ पिसान और डोरी लोटा सब अपनी झुरिया में रख लेते थे। जहां पर भूख लगती कुआं देखते निकाल करके बढ़िया बनाते, वो आराम से पाते थे। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी इसलिए रास्ता बड़ा लंबा है, हमें प्रभु का दर्शन करने के लिए जाना है, हमारे खाने पीने की व्यवस्था थोड़ी कराओ तब हम जाएं। माता पार्वती कहने लगी, तो वही माँ का पूरी कचौरी बनाए दे रहे, हमें तुम्हारी झोरी हम धरे नहीं रहे, आराम जाओ। भोले बाबा ने देखा, बोले पूरी कचौड़ी से काम नहीं चलेगा। माता पार्वती ने कहा फिर। भोले बाबा ने कहा, बोले जरा सुनो। भोले बाबा जानते कौन कौन चीज बताई रहे। बोले देवी, बोले कालकोट काली मिर्च, देखो कत्ते आइटम गिनाई रहे। बोले कालकोट काली मिर्च, तूतिया धतूरा तोरी, अब बोले संखिया सफेद थोड़ी, वाहो मां मिलाई दे। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी कालकोट काली मिर्च तूतिया धतूरा और वह बढ़िया संखिया मिलावो। भोले बाबा बोले इतना ही नहीं कि कही शिव कंकर, अरे काछनी पछोरी छोरी और छोरी के अफीम थोरी, वाहू मां मिलाई दे। भोले बाबा कहीं भाई मां अफीमो मिलावो। अब इतना ही नहीं, ऐरी मेरी गोरी तुम दिनन की थोरी तोरी, और लई के भाग बोरी,
मोरी झोली माधराई दे। भोले बाबा कहीं भांग केरी पूरी एक बोरिया हमारी झोली में रखो। माता पार्वती ने देखा, हाथ जोड़े, बोली वारे बाबा धन्य यह तुम्हारी भांग। जब से हम ब्याह की आई यो सिलवट्टा खैचत खैचत हमारे हाथन की रेखाएं चली गई हैं, लेकिन तुम्हारी यह भांग नहीं छूटी। बिटिया बात नहीं हो सकता, तले धल ले जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। वाह भाई, बहुत सुंदर जयकारा। आधे ऊँग ही रहे, कोई जनी जमीन को सूंघ ही रहे। हाँ जयकारा तेज बोलो। और देखो नींद तो लगी मैं करी है, जब ऐसे बैठी हो तो नींद ऐसे बढ़िया आसन लगा करके बैठाओ। अच्छा आप लोग नींद की नहीं परेशान, हम आपको बताई हम दिनमो नहीं सोई रात्यों नहीं सोई। हाँ हम रात्यों जगो करे, दिनमो जगो करे। दिन में आप आओगे देख लो कब तक हमका सोवत नहीं पे। वाह भाई, हमारे दादाजी का पदार्पण हो गया। हाँ हमारे विधायक दादाजी सीतापुर से आगमन हुआ है, बहुत बहुत आपका स्वागत। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भोले बाबा की माता पार्वती ने कहा, बोली धन्य तुम्हारी भांग। अरे जब से हम ब्याह करके आई तब से तुम्हारी ये भांग ही नहीं छूट रही है। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले देवी तुम छूट सकती हो, लेकिन मेरी ये भांग छूटने वाली नहीं है। हाँ जानते हो माता पार्वती ने सारा खाने पीने का सामान भोले बाबा की झोली में रख दिया और भोले बाबा ने वहां से प्रस्थान कर दिया। चलते 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 कहा नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गए। जाकर के बड़ी तेज आवाज लगाया, बड़ी तेज डमरू को बजाया, आवाज लगाया क्या कि दरवाजे पर दी सदा चिरजीवी ब्रजराय। भैया तुम ये ढकनी निकाल लो तने की सीटी सुनी ले, बीच बीच में सीटी और यही का दे दिए। दरवाजे पर दी सदा चिरजीवी ब्रजराय। भोले बाबा ने कहा, बोले सुनो अगर कोई सुन रहा हो बाबा के भी बात ते, बोले कुछ भी जा मिल जाए। भोले बाबा ने कहा अगर आपके कानों में आवाज आ रही है आप हमारी बात सुन लें, अरे कुछ हमें भी मिल जाए। इधर माता यशोदा आज कन्हैया को नहला करके बड़े प्रेम के साथ में पालने में सुला रही थी, तब तक माता यशोदा के कानों में आवाज गई। माता यशोदा ने क्या किया, माता यशोदा ने जानते हो अपनी दासी को बुलाया, जो दासियों की मालकिन थी उसको बुलाया। बोली देखो इतना दान दिया गया, इतना बताओ सबको दान किया गया, लेकिन अब भी कोई रह गया। बोली जाकर के द्वार पर देखो कौन आया है। एक दासी वहां से चली और जब चलते चलते आई, दासी ने जो ही किवाड़ों को खोला और जब सामने देखा तो भोले बाबा को देख करके टहल गई। जानते हो क्या देखा कि दासी ने देखा द्वारे पर अरे है खड़ा एक औघड़ बाबा। दासी ने देखा द्वारे पर है खड़ा एक औघड़ बाबा। दासी ने देखा द्वारे पर है खड़ा एक औघड़ बाबा। दासी ने देखा द्वारे पर, दासी ने देखा द्वारे पर, दासी ने देखा द्वारे पर, दासी ने देखा द्वारे पर है खड़ा एक औघड़ बाबा। है खड़ा एक औघड़ बाबा। भस्मी वाला
डमरू भस्मी वाला डमरू वाला फापड़ वाला फाकड़ बाबा भस्मी वाला डमरू वाला अपने वाला पकड़ बाबा डमरू वाला पकड़ वाला ओ धरे वाला पकड़े वाला ओ धरे वाला। दासी ने ज्यों ही कमाने खोले भोले बाबा को देखा, हे दादी एकदम दहे लगाई। जब दासी ने भोले बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा तो क्या देख रही है? भोले बाबा की जो जटाएं हैं, जटाएं छोटी छोटी नहीं है। भोले बाबा की जटाएं जानते हो कैसी है? किल्लत बिखरी है पिंडलियों तक, अरे गंभीर त्रिशूल हाथ में है, अरे रुद्राक्ष कंठ में शोभित है, प्यारा नादिया साथ में है। लट बिखरी है पिंडलियों तक, अरे गंभीर त्रिशूल हाथ में है, अरे रुद्राक्ष कंठ में शोभित है, अरे प्यारा नादिया साथ में है। जो ही भोले बाबा को दाती ने देखा, दाती ने आवाज लगाया, बोली बाबा काहे चिल्लाई रहे, क्या है? भोले बाबा ने देखा, बोले तुम कौन? दादी कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम हम कौन? भोले बाबा कहें हम तुम्हारी जन्म कुंडली बनाई बउराई करे रहा। हाँ, भोले बाबा बोले ये बताओ तुम कौन हो? क्या तुम यशोदा हो? दादी ने कहा नहीं, हम यशोदा मैया नहीं है। अरे यहाँ पर जितनी दासियां हैं, जितनी दातियां, दादी ने कहा हम उन सभी दासियों की मालकिन है। बोली बाबा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भोले बाबा ने देखा, बड़ी तेज डपर लगाया, बोले हट। दादी ने कहा क्या हो गया? भोले बाबा बोले सुनो कि तुमसे क्या है वास्ता, अरे तुम तो यहाँ से जाओ, बोले जितने भेजा है तुम्हें उसको यहाँ पठाओ। भोले बाबा ने कहा जाओ, जो तुम्हारी मालकिन है जाकर के यशोदा को यहाँ पर भेजो। दासी ने देखा, दादी कहने लगी बाबा अरे मैया यशोदा आने वाली नहीं है। दादी ने अपनी बहुओं को चलाया, भोले बाबा की ओर देखा। दादी ने चिढ़कर कहा, ऐसे ना कही, आहा ए बहुओं को मटकाए, अब बोली नंदरानी को क्या पड़ी जो द्वारे तक आए। कहने लगे बाबा आयो यहाँ भिक्षा मांगे। साउंड तुम्हारे बंद हो ही रहेगा, कब सुनो। बोली बाबा आयो आप यहाँ भिक्षा मांगे। अब बताओ इतने देहा में बात कर रहे हो, अरे आपको क्या चाहिए आप हमें बताओ। भोले बाबा ने कहा, बोले दासी कि जब ये उनका हुक्म है। भोले बाबा बोले मांगे? दादी ने कहा मांगो। बोले जब ये उनका हुक्म है, मन मांगी सब पाए। अब बोले तो हम हैं ये मांगते वही यहाँ पर आए। भोले बाबा कहें दादी तुम दे और को चुनाई मांगे दिहाई मांगे, माता यशोदा स्वयं मेरे बात में आवे। क्यों? उन्होंने कहा है जो द्वार पर आएगा जो मांगेगा मिलेगा, हम बस यही मांग रहे हैं। अब दादी लाचार थी, चली फुला कर गाल
गाल फूल गए और दासी बहुत गुस्सा न फुदुर 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 करती जा रही। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, हंसाई वाली बात नहीं तो ही बताई रहे। हाँ, आप लोग देखे हुए जैसे भाई जनी अगर गुस्सा ही जाए, फिलहाल तुम्हारे ही की हम बात नहीं बताई रहे, यह सब बात नैनीताल भटिंडा की बताई रहे। तुम्हारा कुछ गड़बड़ हुई देखा कि नहीं, तुम्हारे हार साउंड बंद हुई जाती मेरे भैया, इनका देख ही लो, तनिक उठी ले, तनिक उठी ले, ये देख ही ले, बताई तो रहा हूँ आपको बंद हुई जाता, तनिक चेक कर ले एक बार। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब दाती लाचार थी, चली फुला कर गाल, गाल कुप्पाई से फूल गए। हाँ, अब बुदुर 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 करते हुए जा रही है। अच्छा देखो, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे भाई जनी अगर गुस्सा ही जाए तो मान लो अगर कहीं कबहों को चुनाई में है तो गाल फुलाई ले हैं, और जब आप बाहर चले जी हो तो हुआ बुदुर 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 बुदुर, पता नहीं कत्ती बातें कही डली है। दादी बड़े गुस्से में जा रही है, चलते 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 माता यशोदा के सामने पहुंच गई। माता यशोदा ने कहा, बोली दादी क्या हुआ? अब दादी बड़ा भाऊ है, वही बड़ा है, बड़ा भाऊ है, वही तिकोड़े खड़ी। माता यशोदा ने फिर आवाज लगाया, बोली दादी क्या हुआ? दादी ने देखा, दादी ने कहा, बोली मैया कि ब्रज रानी एको बिकट बाबा। ऐधो बाबा नाई। दादी ने कहा, द्वार पर एक बाबा आया है, बाबा। अब बाबा कैसा है कि ब्रज रानी एको बिकट बाबा, अरे द्वारे पर आनु बिराजा है, ब्रज रानी एको बिकट बाबा, द्वारे पर आनु बिराजा है, बिकट बाबा द्वारे पर आनि बिराजा है। ब्रज रानी एको बिकट बाबा, ब्रज रानी एक बिकट बाबा, ब्रज रानी एको बिकट बाबा, रानी एक बिकट बाबा, द्वारे परवान बिराजा है। और इस तरह बोलता है मानो, इस तरह बोलता है मानो, दुनिया का वही राजा है, इस तरह बोलता है वाही वही राजा है, इस तरह बोलता वही राजा है। दासी ने कहा, बोली मैया जी, अरे द्वार पर एक बाबा आया है, भिखारी बाबा, और बिकट बाबा, अब ऐसे ऐसे बातें कर रहा है। हाँ, है तो भिखारी। हाँ, दादी बोली मैया है तो भिखारी, लेकिन ऐसी बात कर रहा, लग रहा पूरे संसार का मालिक है। माता यशोदा ने कहा, तो उसे क्या चाहिए? दादी ने कहा, बोली मैया वो आपको बुला रहा है। माता यशोदा ने कहा, तो हम जरूर जाएंगे, क्यों? ये हमारा गृहस्थी धर्म है। देखिए, आपको एक बात और भी बता दें, बड़े मतलब की, अगर आपके द्वार पर कोई भी भिखारी आ जाए तो उसको दुदकारना नहीं चाहिए। हाँ, हमने देखा बहुत लोग ये काम करते हैं। जैसे कोई भिखारी आ जाए तो देखे बहुत जनी कहती बने हट्टा कट्टा टहल ले, कहूँ दिल्ली मुंबई काम कर ले जाए, चारे पैसा पैसा भीख मांगा, शर्म ना आवत, बहुत जनी कहती। फिलहाल तुम्हारे यहाँ खैराबाद हम कोई नहीं कहती, हाँ, लेकिन बहुत जगह ये कहती। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यों? ना जाने किस भेद में बाबा मिल जाए भगवान रे।
आपके द्वार पर किस भेद में कौन आ जाता है। माता यशोदा ने कहा बोली हम जरूर जाएंगे। माता यशोदा ने कन्हैया को पालने में छोड़ दिया। माता यशोदा ने वहां से प्रस्थान किया। द्वार पर आई, क्या देखा, भोले बाबा खड़े हैं। माता यशोदा ने जो ही भोले बाबा को देखा, माता यशोदा ने बाबा जान करके प्रणाम किया। माता यशोदा ने कहा बोली बाबा ये बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बाबा आपको धन चाहिए, बाबा आपको भोजन चाहिए, बाबा आपको जो भी चाहिए ये दासी हाजिर है, आप बताएं मैं आपको ला करके दूंगी। भोले बाबा ने माता यशोदा को देखा। भोले बाबा बड़े प्रसन्न है। भोले बाबा ने कहा बोले मैया कि मैया भोजन चाहिए नहीं। बोले बाबा बोले माता मुझे भोजन नहीं चाहिए। माता यशोदा ने कहा तो धन चाहिए, धन। बाबा जो आपको चाहिए बताएं। भोले बाबा ने कहा बोले माता मुझे धन भी नहीं चाहिए कि मैया भोजन चाहिए नहीं, धन की भी नहीं कांक्षा है, मैया भोजन चाहिए नहीं। धन की भी नहीं कामना है, मैया भोजन चाहिए नहीं। धन की भी नहीं कामना है, मैया भोजन चाहिए नहीं। मैया भोजन चाहिए नहीं, धन की भी नहीं कांक्षा है। और भोले बाबा ने कहा बोले माता, भोले बाबा ने कहा माता ना तो मुझे भोजन चाहिए। बताओ, भोले बाबा ने कहा हमें भोजन नहीं चाहिए, हमें धन भी नहीं चाहिए। माता यशोदा ने कहा बोली बाबा फिर आपको क्या चाहिए। भोले बाबा मुस्कुराए बोले मैया हमने सुना है तुम्हारे घर में लाला का जन्म हुआ है। माता यशोदा मुस्कुराई बोली हाँ बाबा, आपके आशीर्वाद में मेरे घर में लाला ने जन्म लिया है। भोले बाबा ने कहा बोले मैया बस हम आपसे एक ही चीज मांग रहे हैं, जरा सुनो। मैया भोजन चाहिए नहीं, धन की भी नहीं कांक्षा है। और लाला का दर्शन करने को, लाला का दर्शन करने को बूढ़ी आंखों की इच्छा है, लाला का दर्शन करने को। पूरी आँखों की इच्छा है, लाला का दर्शन करने को। पूरी आँखों की इच्छा है, लाला का दर्शन करने को। पूरी आँखों की इच्छा है, लाला का दर्शन। भोले बाबा ने कहा माता मुझे धन नहीं चाहिए। भोले बाबा ने कहा माता मुझे आपका भोजन भी नहीं चाहिए, मुझे फल भी नहीं चाहिए। हमने सुना है आपके घर में लाला का जन्म हुआ है, हमने सुना है आपका लाला बड़ा सुंदर है। माता मैं आपके लाल के दर्शन करने के लिए आया हूँ। माता यशोदा ने कहा बाबा तो आप रुको, मेरा लाल पालने में पड़ा है। माता यशोदा गई, माताओं, माता यशोदा गई और भगवान कन्हैया को गोद में लिया और लेकर के भोले बाबा के सामने आ गई। बिटिया भोले बाबा के सामने आई गई, भोले बाबा के सामने आई और आकर के जानते हो कन्हैया को दिखाया, बोली बाबा देखो यही हमारा लाल है। भोले बाबा ने जो ही भगवान को देखा, भोले बाबा इतने मगन हो गए,
इतनी प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने प्रभु को देखा। भोले बाबा बोले माता एक कृपा कर दो, अपने लाल को हमें गोदी में दे दो। माता यशोदा 2 कदम पीछे बढ़ गई, बोली वारे बाबा बुढ़ापे में हमें लल्ला मिले हैं, अब हम तुमका गोदी में नहीं दे, तुम्हारे गरे में तुम्हारे जडर में ये सन्न सन्न भन्न भन्न करी रहे हैं, सर पे सर पर लिपटे। अब मान लिया कहीं हमारे लाल को कुछ हो गया तो भोले बाबा बोले माता आप चिंता ना करें, जिम्मेदारी हमारी है। काहे? भोले बाबा ने कहा माता जो ये सन्न तन्न भन्न भन्न करी रहे, भोले बाबा कहेंगे खाली सन्न ही सन्न भन्न भन्न करी पई है। भोले बाबा कहेंगे और ये कुछ नहीं करी पई है। काहे? इनके जो बिसवालो दांत रहा है। हाँ, भोले बाबा बोले जो इनका बिसवाला दांत था, भोले बाबा कहेंगे हम सबको दांत बहुत तोड़ डाले। हाँ, अब ये खाली तन तन माता हमारी जिम्मेदारी है, आप थोड़ा अपने लाल को हमें दे दीजिएगा। माता यशोदा ने देखा, बोली बाबा गड़बड़ तो नहीं होगा। भोले बाबा बोले मैया हमारी फुल जिम्मेदारी है। माता यशोदा ने क्या किया? माता यशोदा ने आज भगवान को भोले बाबा की गोद में दे दिया। जो ही भगवान जानते हो आज भोले बाबा की गोद में पहुंचे। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। भोले बाबा जानते हो मन ही मन कर रहे हैं, वाह प्रभु हमने आपका विराट रूप देखा, हमने आपका चतुर्भुजी रूप देखा, आज ये हमारा सौभाग्य है, आज आपको मैं बाल रूप में देख रहा हूँ। भोले बाबा इतने प्रसन्न है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। भोले बाबा ने क्या किया? भगवान को एक हाथ में लिया, एक हाथ में त्रिशूल था। भोले बाबा ने त्रिशूल वहीं पर गाड़ दिया और त्रिशूल से भोले बाबा ने डमरू निकाल लिया। अब भोले बाबा कन्हैया को लिए हैं, भगवान को लिए हैं, एक हाथ में डमरू बजा रहे हैं, नाचने लगे, गाने लगे। और माता यशोदा वहीं पर खड़ी है, लेकिन भोले बाबा जो गाई रहे बजाई रहे, माता यशोदा के लिए कुछ पल्ले नहीं पड़ी रहो। अब भोले बाबा जानते हो क्या कह रहे हैं, जरा आप लोग भी गाइएगा। एक मिनट सभी लोग ताली बजा करके सभी लोग गाइएगा। भोले बाबा प्रभु से कह रहे हैं, बोले प्रभु हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुम्हें, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुम्हें, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुम्हें, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुम्हें। हे भोले बाबा का डमरू बज रहा है, भोले बाबा गा रहे, बोले प्रभु हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम और तुम्हें। दुनिया के साचे बादशाह, दुनिया के साचे बादशाह है, बारंबार प्रणाम तुझे, दुनिया के साचे बादशाह है, बारंबार प्रणाम तुम्हें, दुनिया के साचे बादशाह है, बारंबार
अंकुष्ट चूमता प्रलय समय जो आछे पट के बातों पर। और बोले सरकार मैं क्या त्रिभुवनों लाती है तुझसे अलबेले नटवर पर। बोले बाबा ने कहा सरकार अरे ये जो भी है ये तो आप ही की लीला है। क्यों? जगदीशिता खेल खिलौना है रीझा है वही खिलौने पर। का खेल खिलौना है रीझा है वही खिलौने पर। भोले बाबा ने कहा पूरा संसार जिसका खिलौना है खिलौना, जो पूरे संसार को रचाने वाला मेरा परम परमात्मा है ना। जगदीशिका खेल खिलौना है रीझा है वही खिलौने पर। जिसका खेल खिलौना है रीझा है वही खिलौने पर। मैं क्या त्रिभुवनों लाती है तुझसे अलबेले नटवर पर। मेरे मनमानस के परालो, मेरे मनमानस के परालो जीवन आधार प्रणाम तुझे। मेरे मनमानस के पराल जीवन आधार प्रणाम तुम्हें। मेरे मनमानस के परालो जीवन आधार प्रणाम तुझे। दुनिया के साथे बादशाह, दुनिया के साथे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुझे। दुनिया के साथे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुम्हें। दुनिया के साथे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुझे। आज भोले बाबा नाच रहे हैं गा रहे हैं। जब भोले बाबा बड़ी देर तक नाचते रहे गाते रहे, बड़ी देर हो गई है। जब भोले बाबा का नाचना गाना बंद हो गया, भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा ने भगवान कन्हैया को लिख करके देख रहे हैं। माता यशोदा ने देखा, बोली बाबा अब तुम्हारा अगर नाचना गाना हो गया हो तो आप हमारे लाल को हमें दे दें, हमारा लाल भूखा होगा। बोले बाबा बोले मैया क्षमा करो, आपका जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया जो आपके लाल का मुझे दीदार हो गया। हे भोले बाबा ने जानते हो भगवान को माता यशोदा की गोद में दे दिया। भोले बाबा भगवान का गुणगान गाते हुए चले। अब इधर माता यशोदा कन्हैया को लेकर के अपने महल के अंदर गई। जो ही जाकर के पालने में लिटाया, भगवान ने भी अपना कंप्यूटर चलाया। भगवान ने मन में विचार किया, बोले ये कहाँ की रीति है? मान लो वो हमारे बताओ भोले बाबा हम बिना बुलाए आए। भगवान ने विचार किया अब हम बुलाएंगे। भगवान ने विचार किया, बोले अब हम बुलाएंगे। अब जानते हो भोले बाबा तो वहां से जा रहे थे, धीरे धीरे नगर के बाहर पहुंचने वाले हैं। अब इधर माता यशोदा ने जो ही कन्हैया को लिटाया तो किंतु अरे ये क्या हुआ? लाला हुआ उदास, दादी तक रुकता नहीं माता के भी पास।
भगवान कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। रोना, अब भगवान बड़ी तेज तेज रो रहे, बड़ी तेज रो रहे। अब दासी लिए खूब हिलाई रही, लल्ला शांत हो जा, लाला शांत हो जा। लेकिन दासियों की बात छोड़ दो, जितनी दासी काम कर रही थी आ गई, लाला शांत हो जा, लाला शांत हो जा। लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। जितना दासियां चुप करा रही, भगवान उतनी से पीठ पकड़ रहे। ये माता यशोदा भी शांत करा रही है, लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। भगवान बड़ी तेज तेज रो रहे हैं। इतनी तेज रोए, भगवान का मुखमंडल देख करके माता यशोदा के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। माता यशोदा ने दासी की ओर देखा, बोली दासी, अरे मेरे लाल को पता नहीं क्या हो गया, मेरा लाल ये चुप नहीं हो रहा है। दासी ने देखा, दासी बोली, माता जी, मैया, हमें लगता ऐसा तो नहीं वो जो बाबा आया था, बाबा, अरे बाबा कुछ टोना टटका कर गया हो। अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, बताबो बुलाई लावे। माता यशोदा ने कहा, जल्दी जाओ। ए भोले बाबा बढ़िया नाम दिया लिए जा रहे थे। दाती जानते हो वहां से बड़ी तेज तेज भागते हुए चली। क्या देखा, भोले बाबा नगर के बाहर पहुंच चुके हैं। दाती ने बड़ी तेज आवाज लगाया, भोले बाबा, ए बाबा। भोले बाबा ने जानते हो जो ही आवाज को सुना, भोले बाबा घूमे खड़े भये। अच्छा एक बात बताई, देखो दासी के लिए भोले बाबा की तो शुरुआती में चल चुकी रहा। हाँ, भोले बाबा ने जब दासी को देखा, भोले बाबा ने डबल लगाया, बोले हट, क्या हो गया? अरे पीछे पीछे चली आई। दासी ने देखा, बोली चली आई, बाबा तुम बहुत नजर रहा हो। हाँ, दासी कहने लगी, बाबा तुम बहुत नजर रहा हो। अरे तुमने पता नहीं हमारे लाला को क्या कर दिया, जब से तुम चले आए हो। अरे हमारा वो लाला, अरे सबके पास में जा रहा है, सब चुप करा रहे हैं, लेकिन वो लाल चुप नहीं हो रहा है। भोले बाबा ने कहा, बोले दासी मुझे क्षमा कर दो। अरे तुम्हारा लाला इतना सुंदर है, इतना मनोहर है, हमें लगता हमारी नजर लग गई। दासी ने देखा, दासी कहने लगी, हम जाने रहा तुम नजर रहा हो। हाँ, आयो हुआ तेरे नजर लगाई दी हो। अरे हमारा लाल कितना बढ़िया खेल रहा था, बाबा नजर लगाई आओ, रुवाई आओ। दासी कहने लगी, जैसे रुवायो वैसे था दिख रहा चले। हाँ, दादी कहने लगी, जल्दी चलो, जल्दी चलो। ए भोले बाबा बोले, दासी जरूर चलूंगा। भोले बाबा वहां से दादी के साथ में पुनः प्रस्थान करते हैं। भोले बाबा आए, आकर के द्वार पर खड़े हुए। दासी दौड़ते दौड़ते कहा, माता यशोदा के पास में पहुंच गई। बोली, मैया हम पापा घुमाए लाए, दोबारे घोड़ो दोबारे। अब कहा दे रहा है, हुई तक नजर लग गई, बहुत नजर रहा है। दासी बेरम मेरी हाय, कहा बहुत नजर रहा है। माता यशोदा के नेत्रों में आंसू भरे हैं। माता यशोदा आज जानते हो चलती चलती कहा भोले बाबा के पास में आई। माता यशोदा ने हाथ जोड़े, बोली, बाबा, अरे मेरे लाल को पता नहीं क्या हो गया, जब से आपकी गोद से उतरा है तब से वो शांत नहीं हो रहा है। भोले बाबा ने कहा, बोले माता मुझे क्षमा कर दो। अरे तुम्हारा लाला इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, हमारी नजर लग गई है। माता एक काम करो, अभी हम बिल्कुल ठीक किए दे रहे हैं, अभी थोड़ा भभूत जो है जानते हो देना हम भूल गए थे। माता ऐसा करो, आप लेकर के आए और हम थोड़ा भभूत जानते हो झाड़ फूंक कर दें, तुम्हारा लाला भी ठीक हो जाएगा। माता यशोदा ने देखा, बोली बाबा एक दाई लायन तो भरी पायन। हाँ हाँ, बोली एक दाई लायन, तब वो देखो चुप नहीं हो रहा है। अब फिर लेके आवे बाबा, अब हम लेके नहीं आएंगी। ऐसा करो, जो तुम्हें फूंको डारे वो हिये की डारो। हाँ, बोली हिये की डारो, देखो वो पालना पड़ा है। अच्छा आजकल को मामला हो तो चली जातो, काहे आजकल तो फूंक ही मोबाइल में डाली जाए लगी। हाँ, मोबाइल फूकने की बात छोड़ दो, बियाह मोबाइल पे होए लगे और का पूजा सब मोबाइल पे होए लगी। हाँ,
ऐसा जमाना नहीं था। भोले बाबा ने कहा, बोले मैया अरे इतनी देर दूर हमारी फूंक कैसे पहुंच जाएगी? बोले फूंक तो है, कोई आंधी तो है नहीं। हाँ भोले बाबा बोले माता लाना तो पड़ेगा, लाना पड़ेगा। देखो ऐसे जो सोई रही इनका जगाई, हाँ जगात रहे सोयो ना। हाँ कहती कहाँ लोना सही, धीरे धीरे जगत 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 7 दिन हुई गए बताबो है, लेकिन हुई है तनिक देर आज और जगी फिर तुम कल धीरे खूब कदई कुंभकर्ण बनी जाएंगे। हाँ और का सोता ही रहो आराम, आज तनिक होना सो। बोले गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन, भोले बाबा ने कहा माता अरे लाल को लाना तो पड़ेगा, जब तक आप लाएंगे नहीं तो हम फूंक कैसे डालेंगे? माता यशोदा बोली बाबा क्या वाकई बात लाना पड़ेगा? भोले बाबा ने कहा, बोले मैया लाना तो जरूर पड़ेगा। हे माता यशोदा अंदर गई, जाकर के कन्हैया को उठाया और उठा करके जानते हो क्या किया? कपड़े में खूब लपेटा, खूब लपेटा। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे भाई जनी है चाचा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे भाई जनी जब मान लो लल्ला के यहाँ छोटो हो लेके चले तो चाहे गर्मी हो या जाड़ो हो वही का अब तो ओढ़ाई तुपाई दे हैं, मतलब बहुत चाहे साक लई पावे अब चाहे ना लई पावे, खूब ओढ़ाई दे हैं। हे माताए तोला ने भी कन्हैया को खूब लपेटा, खूब लपेटा। अब लेकर के आई, बोली बाबा डारो भोग। भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा ने कहा ये क्या है? माता यशोदा ने कहा लल्ला है, लल्ला फूंक डालो। भोले बाबा ने कहा, बोले माता मुंह तो खोलो है, फूंका ऐसे डाले। माता यशोदा ने कहा, बोली बाबा अब नहीं होगा, एक बात तुम्हारी बोली तो एक हमारी। हाँ तुम कहो लेके आओ तो हम जबरदस्ती लेके आए, लेकिन अब हम मुंह ना खोली। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले माता ठीक मुंह ना खोलो। भोले बाबा बोले मैया तो एक काम करो, तुम पैर ही खोली दो, मुंह ना खोलो, पैर खोलो। माना तो बोली बाबा हम पैरों ना खोली, फूंक डालो चाहे ना डालो, हाँ लेकिन हम पैर ना खोले। भोले बाबा बोले देखो माता अभी आपने कहा एक बात तुम्हारी तब एक हमारी। भोले बाबा कहें तुम कहो हम मुंह ना खोली, भाई ना खोलो, लेकिन भोले बाबा बोले बाप माता अब यह बात मानो पैर खोलो, पैर। ए माता यशोदा मजबूर हो गई। आज भगवान के वो छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे चरण माता यशोदा ने जो ही कपड़े के बाहर निकाला, भोले बाबा ने देखा। भोले बाबा बड़े प्रसन्न है। हे भोले बाबा मन ही मन में भगवान से कह रहे, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आया लेकिन आपको प्रणाम नहीं कर पाया। भोले बाबा ने कहा लेकिन अब बहुत बढ़िया जुगाड़। हे भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोल दिया। भोले बाबा ने अपनी जटाओं को लिया और भगवान के पैर में लगाना प्रारंभ किया। हाँ भगवान के छोटे छोटे चरणों में भोले बाबा वो जटाएं लगा रहे हैं। माता यशोदा दासी देख रही, वही जल्दी झाड़ फूंक कर रहे हैं। हाँ लेकिन भोले बाबा वो जानते हो अपनी जटाओं को लगा रहे हैं और मन ही मन में कह रहे, बोले प्रभु मतलब यह था तुम बड़े। भोले बाबा ने कहा, बोले सरकार आप बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, लेकिन आज आप छोटे बने हुए हैं। मतलब यह था तुम बड़े, मैं छोटा हूं ना, पर सबके आगे तुम्हें कैसे नाता माथ। भोले बाबा ने कहा, बोले प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर सकता था, लेकिन इसलिए इस समय उचित है यही एक उपाय।
भोले बाबा ने कहा, बोले प्रभु हमारा प्रणाम ऐसे ही स्वीकार करो। अब मेरे मस्तक की जटा बोले प्रभु चरणन तक जाए। भोले बाबा ने कहा, बोले प्रभु हमारा प्रणाम स्वीकार करो। ए बालक अच्छा हो गया। जहां भोले बाबा मन ही मन में बोले प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करो, ए जटाओं को लगाया, भगवान बिल्कुल चुप हो गए। बालक अच्छा हो गया, किंचित रहा न क्लेत, बाबा फोरन चल दिया कह कर जय हृदय। आज भोले बाबा ने डमरू बजाया, जय हो त्रिभुवनपति जय हो। आज भोले बाबा ने कैलाश पर प्रस्थान किया।